हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू ड्रामा। इस ड्रामा का नाम है माई लव फ्रॉम द स्टार्ट। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई है। देखते ही देखते यहाँ पे तूफान सा आ जाता है। लोग तूफान में हवा में इधर उधर उड़ रहे होते हैं और ये पालकी यहाँ खाई में गिरने ही वाली होती है कि सब एकदम से रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। फिर हमारा हीरो उस पालकी को खींच के उस लड़की को बचा लेता है और टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है और फिर उसे बाहर निकालता है वहाँ से। ये सब देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमारा हीरो जो है वो कोई आम इंसान नहीं है। एक्चुअली में ये कोई और नहीं, ये एक स्टार से आया हुआ है जिसे हम एलियंस कहते हैं। देखते ही देखते 400 साल गुजर जाते हैं। हमारे हीरो का नाम है डोमिजॉन और इन्हें कुछ खास खाना पसंद नहीं है और लोगों से मेल जोल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक चोर एक लेडी का पर्स लेके भाग रहा होता है पर हमारे हीरो डोमिजॉन कुछ नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हीरो हैं फिर भी इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सोचते हैं कि जो होना होता है वो होके रहेगा। हीरो है तो हीरोइन भी तो होगी ना हमारी। तो ये है हमारी हीरोइन, इसका नाम है चेन। चेन का मैनेजर उसके लिए कॉफ़ी लेके आता है पर चेन कॉफ़ी पीने के लिए नहीं मंगवाई थी, उसने तो बस सेल्फी लेने के लिए मंगवाई थी। उसने सेल्फी ली और वो कॉफ़ी उन्हें वापस कर दी। चैन जो है वो और ये उसके प्रोड्यूसर है, ये बहुत गुस्सा कर रहे थे उसकी पोस्ट पे जो कमेंट्स आ रहे थे उसकी वजह से। पर चैन के सामने वो अपना गुस्सा नहीं दिखा पाते क्योंकि अगर चैन ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो उनका बहुत लॉस हो सकता था। प्रोड्यूसर पहले तो चैन की तारीफ करते हैं और फिर बाद में बात बहलाकर कहते हैं कि ये लोग तो पागल हैं, तुम्हारी सक्सेस से जलते हैं इसलिए ऐसे कमेंट्स वगैरह करते हैं और ऐसे ही बात को टाल के फिर उसे घर भेज देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ लोग चैन का मजाक उड़ा रहे थे पर डोमिजॉन उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। यहाँ चैन का मैनेजर उसे अपना अकाउंट डिलीट करने को बोलता है पर चैन उसे साफ साफ मना कर देती है। चैन ने नया घर लिया था, वो जा रही होती है, उसका मैनेजर कहता है कि क्या तुम्हें अपने रूम पता है। तो शीन कहती है कि मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसका मैनेजर उससे कहता है कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं पर शीन उसे साफ साफ मना कर देती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। यहाँ चैन लिफ्ट का वेट कर रही होती है तभी डोमिजॉन यहाँ आता है। लिफ्ट में बार बार चैन डोमिजॉन को देखी जा रही होती है और फिर बोलना शुरू करती है कि तुम्हें जिस फ्लोर पे जाने हैं उसका बटन प्रेस करना चाहिए था और मैं चैंग सॉन्ग ही हूँ। कब से पीछा कर रहे हो तुम मेरा। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरा ऑटोग्राफ या एक सेल्फी चाहिए। और तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे मालूम हुआ। तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब अपनी स्टडीज़ पे यूज़ करना चाहिए ना कि इन सब में। पर तुम बहुत गलत इंसान का पीछा कर रहे हो मिस्टर। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है। तुम जैसे लोग मैंने बहुत बार देखे हैं, चुटकियों में उन्हें मसल देती हूँ। वो ये सब कहती ही रहती है कि टॉमिजॉन चला जाता है वहाँ से। चैन उसके पीछे पीछे जा ही रही होती है कि वो देखती है कि वो तो उसका पड़ोसी है। चैन फिर से बोलना शुरू करती है तभी टॉमिजॉन कहता है प्लीज़ फेस उधर करो, मुझे अपना पासवर्ड एंटर करना है। और फिर वो पासवर्ड डाल के वो अपने रूम में चला जाता है। फिर चैन अपने आप से कहने लगती है कि बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे नहीं जानता। यहाँ कुछ लेडीज पार्टी कर रही थी। चैन की मॉम है। चैन और चैन के मॉम की आपस में ज़्यादा बनती नहीं थी इसलिए उन्हें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि उसने न्यू घर कहाँ लिया है, कब लिया। यहाँ पे वो लेडीज़ उसके बारे में पूछती है पर उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता। यहाँ चैन अपनी पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। और शीन बोलती है मुझे तो लगता है कि इसके पास बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। ये बोल के वो बहुत सैड हो जाती है और बोलती है कि जब लोगों को कमेंट्स करना आता ही नहीं है तो वो करते ही क्यों हैं। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने नया घर ले लिया है, ये बात मुझे किसी और से पता चल रही है। फिर शीन कहती है कि आप ही ने मुझे कॉल करने से मना किया था, माँ बेटी का रिश्ता तो आप ख़त्म ही कर चुकी हैं। शीन भी कम नहीं है, वो भी कह देती है कि मैं आपकी सारी बातें तो मानती हूँ, चाहे वो महंगे कपड़े खरीदना हो या फिर किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, हर बात तो मानती हूँ मैं आपकी। तो तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खूबसूरत नज़र आ सकती थी। तुम्हारी एक्टिंग तो लोगों को बोर कर देती है। तुम हसीन हो इसलिए तुम कामयाब हो और तुम्हें ये खूबसूरती मुझसे मिली है ना कि तुम्हारे बाप से। तभी शीन कहती है कि मैं अपने पापा की तरह दिखती हूँ।
फिर उसकी मॉम कहती हैं कि तुमने देखा भी है उसे, इतना बदसूरत था वो, तो मेरा हौसला था जो मैंने उससे शादी कर ली। शीन कहती है कि मॉम इसका मतलब आपने मेरे डैड से शादी इसलिए की थी क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे, उनके पैसे ख़त्म हो गए तो आपने उसे छोड़ दिया। और मॉम मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहूँगी। ये बोलकर शीन फ़ोन कट कर देती है। सबके बाद शीन बहुत सैड हो जाती है। यहाँ हमें शीन के भाई को दिखाया जाता है। शीन उसे कॉल कर रही होती है पर ये उसका कॉल उठाता नहीं है। उसी के साथ बैठा एक लड़का शीन की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और वो फ़ोटो उसे दिखाता है। वो फ़ोटो देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे डिलीट करने को बोलता है और उसकी चेयर को लात मार के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें टॉमी जॉन को दिखाया जाता है जो कि से पानी बहने की आवाज़ सुन रहा था और वो सुन के वो जग जाता है। वो उठता है और जाके नल बंद कर देता है और वापस से जाके सो जाता है। अब क्योंकि उसकी नेबर चैन है तो अब ये चैन से कैसे सो सकता है, तो वो चैन गाना गा रही होती है और ये आम इंसान तो है नहीं, उसकी सुनने की पावर भी बहुत तेज़ है। तो ये उसका गाना सुन के उठ जाता है और ये सो नहीं पाता बिल्कुल भी और फिर खुद से कहता है कि अब मुझे कुछ करना ही होगा। फिर वो चला जाता है उसके रूम पे, बेल बजाता है। वो बाहर आती है तो वो बोलती है कि तुमने बेल क्यों बजाई है। टॉमी जॉन बोलता है ये बताने के लिए यहाँ सब लोग सो रहे हैं। शिनचैन कहती है इतनी जल्दी, टाइम क्या हो रहा है, क्या रात काफ़ी हो गई है। जी हाँ, रात काफ़ी हो गई है, अगर आप अच्छा भी गाती हैं तो ये वक्त गाने का नहीं है। फिर चैन कहती है कि तुमने मेरा गाना सुना, मुझे लगा था इस बिल्डिंग में रूम के बाहर आवाज़ नहीं जाती। फिर वो सॉरी बोल के जा ही रही होती है कि टॉमी जॉन बोलता है एक और बात, क्योंकि आप अच्छा नहीं गाती है तो आपको ऊंची आवाज़ में बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। रात को ऐसे शोर करना कानूनन जुर्म है। पुलिस को पता चल गया तो सजा भी मिल सकती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद हमारी चैन कैसे चैन में रह सकती थी। फिर वो भी बोलना शुरू करती है कि तो आप मेरी कंप्लेन करेंगे सिर्फ इसलिए कि मैं गाना गा रही थी। फिर टॉमी जॉन बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि इंसान को कॉमन सेंस होनी चाहिए कि किस वक्त गाना गाना चाहिए। चैन कहती है आप क्या कहना चाहते हैं, मुझ में कॉमन सेंस नहीं है। और फिर चैन उसे कुछ बोलने ही नहीं देती और वही बोलती जाती है कि आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ, बदतमीज हूँ, बेअकल हूँ, मेरी ऊपर वाली खोपड़ी बिल्कुल खाली है, यही कहना चाह रहे हो ना तुम मुझसे। मैंने आज बस एक सेब और थोड़ी सी सब्जियां खाई हैं, जानती हो क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे इतने गम दिए हैं कि किसी और चीज़ की जगह ही नहीं बची। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे आके इतना सुना दोगे सिर्फ इसलिए कि मैं गाना गा रही थी। अब क्या मैं अपनी मर्जी से गाना भी नहीं गा सकती? मैं गाना गा रही थी ताकि मैं अपने अंदर की तकलीफ को बाहर निकाल सकूं। टॉमी जॉन जैसे ही कुछ बोलता चैन उसे रोक देती है और उसे कहती है कि अब आप परेशान मत होइए, जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और दरवाज़ा बंद करके वो चली जाती है अंदर। चैन बहुत सैड हो जाती है, इतना सैड कि वो रोने लगती है और रोते रोते खुद से कहती है क्या मैं ही गलत हूँ, बाकी सब ठीक है, मुझे कोई नहीं समझता, मेरी मॉम तक मुझे नहीं समझती और वो आके मुझे कह रहा है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ। टॉमी जॉन ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब होने के बाद उसे नींद तो आने वाली थी नहीं, तो वो उठ के अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है, वहाँ पे डायरी लिखनी शुरू करता है। अगले दिन टीवी पर शिनचैन के बारे में न्यूज़ आ रही थी कि वो बहुत टाइम से कॉलेज अटेंड नहीं कर रही है। ऐसा हो सकता है कि वो बिजी हो, पर वो अगर इतनी ही बिजी है तो उसे पोस्ट करने का टाइम कैसे मिल जाता है? इन सब के बाद चैन का प्रोड्यूसर उसे कॉलेज जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुम इन सब के बाद वहाँ गई तो तुम्हारा मजाक भले ही उड़ेगा, पर अगर तुम नहीं गए तो सबको यही लगेगा कि तुम किसी की बात नहीं मानती। कुछ देर बाद चैन कॉलेज जाने के लिए निकलती है, तभी उसे उसका स्कूल फ्रेंड दिखता है। इसका नाम है लियो। ये चैन को लाइक करता है। वो मिलते ही उससे कहता है कि तुम तो पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, पर चैन उसे खुद से दूर कर देती है। लियो कहता है कि चलो तुम कॉलेज जा रहे हो ना, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो लियो है ये अब्रॉड में था और ये बहुत टाइम बाद यहाँ पे वापस आया था। चैन उससे कहती है आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो, तो लियो कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी चैन कहती है कि मुझे यहीं छोड़ दो, मैं खुद से चली जाऊंगी। लियो कहता है तुम्हें शादी नहीं करनी? चैन कहती है हाँ करनी है, पर इतनी जल्दी क्या है? लियो कहता है ठीक है अगले साल के लास्ट में कर लेते हैं, पर चैन मना कर देती है क्योंकि अगर वो शादी कर लेती है तो उसे रोल वगैरह नहीं मिलेंगे। तब लियो कहता है कि तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए अलग से प्रोड्यूशन खोल दूंगा। चैन कहती है मुझे तुम्हारी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। वहाँ पे चैन को देख के पूरी मीडिया और वहाँ पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाता है। हर कोई उसकी फोटोज ले रहा होता है।
और लियो जो है वो उन सब से उसे बचा के अंदर लेके जाता है। चैन को क्लास में देख के वहाँ पे सभी लड़कों के तो होश ही उड़ जाते हैं, उनका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ चैन उन्हें देखती है और देखते ही हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वही है जिससे इसने रात में बहुत बहस की थी, उसका पड़ोसी यानी कि हमारा डॉमी जॉन। चैंग क्लास खत्म होती है, अभी क्लास के बाहर चले जाते हैं, पर चैंग का मैनेजर डोर लॉक करके बाहर वेट करता है और चैंग और वो प्रोफेसर अंदर होते हैं। चैंग डॉमी जॉन से कहती है कि कहीं आप कल रात के बारे में तो नहीं सोच रहे। वो क्या है ना कि मैं कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ और कुछ भी बोल देती हूँ, पर आजकल तो सभी ऐसी हरकतें करते हैं ना। जॉन सीधे मुद्दे की बात पे आता है, वो कहता है कि क्या काम है तुम्हें। चैंग कहती है कि वो जो आपने असाइनमेंट दिए है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। डॉमी जॉन कहता है तो क्या करें। चैन कहते हैं आपको क्या लगता है ये ब्रेजियम और एशिया एक क्यों है? सिर्फ हमारे कल्चर की वजह से, और इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं एक्टिंग करती हूँ। ये बोलने के बाद वो उसे देखने लगती है, पर हमारा डॉमी जॉन कोई रिएक्ट नहीं करता। फिर वो कहती है कि ओके, मैं अपनी शूटिंग में बहुत बिजी रहती हूँ, मशरूफ रहती हूँ, इसलिए मैं इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। आपने जो असाइनमेंट दिया है वो मेरे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैं जानती हूँ हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इन सब के बाद डॉमी जॉन वहाँ से जाने लगता है, पर चैन उसे रोक लेती है। चैन कहती है अरे कहाँ जा रहे हैं आप? पड़ोसियों के भी कुछ काम होते हैं, आप मेरी छोटी सी मदद कर दीजिए, वक्त आने पर मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगी। प्लीज असाइनमेंट से मेरी जान छुड़ा दीजिए। मैं जानती हूँ आप मना नहीं करेंगे, मेरी बात जरूर मान जाएंगे। जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए, टेंशन क्यों लें। इन सब के बाद हमारा चुप रहने वाला डॉमी जॉन भी बोल पड़ता है। डॉमी जॉन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है जिंदगी को ऐसे बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। चैन कहती है क्या कहना क्या चाहते हैं आप? डॉमी जॉन कहता है कि मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगा, 2 बार, फिर तीसरी बार, फिर तुम्हें मेरी मदद की आदत पड़ जाएगी, फिर तुम एहसान उतारना चाहोगी और वो तुमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी एहसान उतारने के लिए बहुत कम है। इस जिंदगी में हम एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। इतना बोल के डॉमी जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर डॉमी जॉन और उसका दोस्त दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे गेम खेल रहे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी डॉमी जॉन इन्हें बताता है कि वो 3 महीने बाद यहाँ से अपने घर वापस चला जाएगा, अपने स्टार पर चला जाएगा। आपको बता दूँ ये जो अंकल उसके साथ बैठे हुए हैं ये उसे तब से जानते हैं जब ये जवान थे, और इन्हें ये भी पता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक एलियन है और जो कि एक अलग स्टार से आया हुआ है यहाँ पे। दूसरी तरफ यहाँ लियो, सिमी और चैंग डिनर कर रहे थे। सिमी एक रिंग निकालता है और बोलता है सिमी मैं जो आज बोलने वाला हूँ उसकी तुम गवाह रहना, मैं किसी का हाथ मांगने जा रहा हूँ। सिमी एकदम हैरान रह जाती है, उसे लगता है कि लियो उसे प्रपोज करेगा। सिमी भी उसे लाइक करती थी पर ऐसा नहीं होता। वो रिंग चैंग की तरफ लेके जाता है और उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि 15 साल गुजर चुके हैं और कितना इंतजार करवाओगे तुम। तभी सीन डॉमी जॉन पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर डॉमी जॉन के साथ जो अंकल है वो उन्हें उसकी जवानी की पिक्स दिखाते हैं जिनमें वो दोनों बहुत यंग लग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो आज भी वैसे ही लगते हो, बस मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिर डॉमी जॉन कहता है कि यही वजह है जो मैं जल्दी दोस्त बनाना पसंद नहीं करता हूँ। लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं और फिर मैं अकेला रह जाता हूँ। आपको तो अभी जीना है जब तक कि मैं यहाँ से चला ना जाऊँ। बहुत मिस करूँगा मैं आपको। फिर वो अंकल कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम इतने टाइम तक यहाँ रहे ही क्यों? तुम उसी वक्त क्यों नहीं चले गए जब तुम यहाँ पे आए थे? डॉमी जॉन कहता है कि इसकी वजह एक हादसा है। उस हादसे में किसी की जान चली गई जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो पहली लड़की थी जिसने मुझे तोहफा दिया। ये बोलने के बाद फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब वो लड़की उससे गिफ्ट में एक ड्राइंग दे रही होती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। तुम इसी चीज़ पर आए थे ना जो फिजाओं में उड़ती है, बिल्कुल चांद जैसे। क्या तुम सच में चांद पर रहते हो? मैं तुम्हें आज तक समझ नहीं पाई। फिर डॉमी जॉन स्माइल करता है और उस ड्राइंग को देखने लगता है और वो उन अंकल को बताता है कि 3 सदियों बाद कुछ अजीब सा हुआ। 12 साल पहले की बात है, क्रिसमस का दिन था वो। मैं एक लैब में मैनेजमेंट का काम करता था उस वक्त। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। क्योंकि इसके पास कुछ पावर्स हैं तो ये जो होने वाला होता है वो पहले ही देख सकता है। सदियों पहले जिस लड़की ने इसे गिफ्ट दिया था ये उसी को देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है चैंग पे।
वो कहती है कि तुम्हें याद है तुम जब हम 8th के स्टैंडर्ड पे थे तब तुमने मुझे रिंग दी थी और प्रपोज किया था, तब मेरा क्या जवाब था? मेरा अब भी वही जवाब है, आई एम सॉरी। लियो कहता है मैं तुम्हारे इनकार का आदी हो चुका हूँ, यानी कि उसे उस आदत हो चुकी है उसके मना करने की। लियो को ये भी जानना है कि उसकी वजह क्या है, क्यों वो उसे बार बार मना करती है। तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? तब चैंग कहती है कि तुम्हें वो याद है? ये बोल के वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है। क्रिसमस का डे दिखाया जाता है जब अली चैंग के लिए फ्लावर्स लेके आया था। चैंग उसे देख के वहां से भागने लगती है और बोलती है लिए मेरे पीछे मत आओ, मुझे जाने दो। बोल के वो भागने लगती है। भागते भागते इसे इधर उधर कुछ ध्यान नहीं रहता और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे उसका एक्सीडेंट हो ही गया। पर जब अली वहां जाकर देखता है तो ट्रक के आसपास चैंग नहीं दिखती है। चैंग को किसी ने बचा लिया था। चैंग कहती है क्या तुम्हें उसका चेहरा याद नहीं है? अली भी बोल देता है कि मैंने उसका चेहरा सही से देखा भी नहीं था, और चैंग ने तो उसका चेहरा देखा था पर वो उसे याद नहीं रख पाई। सिमी कहती है कि वो चैंग सॉन्ग की पहली मोहब्बत थी। अली भी थोड़ा सा जेलस हो जाता है और कहता है कि किसी को एक बार देखने से कोई मोहब्बत कैसे हो सकती है, और एक बार ये उससे मिली है, इसे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। फिर चैंग कहती है हो सकता है कि वो मेरी पहली मोहब्बत ना हो, लेकिन फिर भी मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। मेरे दिल में कुछ खलिश बाकी है जो उससे मिलकर ही पूरी होंगी। दूसरी तरफ डॉमी जॉन भी उसी रात की बात कर रहा होता है, वही सब जो चैंग के साथ हुआ वो उन्हें बता रहा होता है कि कैसे वो भागते हुए आ रहे थे, उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन तभी वो टाइम को रोक देता है, सब एकदम से रुक जाता है और वो जाके चैंग को बचा लेता है। और हमारी चैंग तो चैंग है ना, चैंग और उसके सवाल, वो उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं तुम मुझे किडनैप तो नहीं कर लोगे? और डॉमी जॉन उसे देखता रहता है कि ये सच में वही है क्या। उसके बाद दिखाया जाता है कि डॉमी जॉन अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या वो कोई सपना था, दो लोग एक जैसे हो सकते हैं। तो आज का हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है। ड्रामा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस के लिए। थैंक यू।